रेसलिंग में ओलंपिक्स का पहला गोल्ड मेडल आने वाला है। विनेश फोगाट हिस्ट्री लिखने वाली हैं, पहली विमेन रेसलर बन जाएंगी। अगर गोल्ड मेडल जीता तो इससे पहले साक्षी मलिक ने ब्रॉन्ज जीता था और अब विनेश फोगाट तीसरा। शायद लकी रहेगा सूरज लगातार मैच कवर कर रहे थे। क्यूबा की रेसलर को 5-0 से हराया। शुरुआत बहुत डिफेंसिव की थी क्यूबा की रेसलर ने और विनेश ने भी थोड़ी सी डिफेंसिव ही की थी। जब दूसरा राउंड शुरू हुआ तो टिक टिक लगना शुरू हो गया था, लेकिन फिर पॉइंट्स कमाए, लगातार पॉइंट्स कमाए, 5 पॉइंट्स कमाए और मैच को खत्म कर दिया। गोल्ड मेडल आप शुरू से कह रहे हो यार, सुबह से कह रहे हो कि एक ही था नंबर 1 रेसलर को जो राउंड ऑफ 16 में हराया ना, उसके बाद तो बस काम खत्म। मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि अगर जापान के खिलाफ या तो हार जाती विनेश, अगर जीतती तो गोल्ड मेडल से पहले रुकना नहीं था। और ये कुछ बचा नहीं है, कोई है नहीं जो टक्कर दे पाए विनेश को। लेकिन एक साल पहले ACL इंजरी हुई। ACL इंजरी मतलब कितने लोगों का करियर ख़त्म कर देती, अलग अलग स्पोर्ट्स में, ना सिर्फ रेसलिंग में नहीं, हमने देखा फुटबॉल में, क्रिकेट में, जहाँ भी होती है बड़ी खतरनाक होती है। उसके एक साल के अंदर आप देखोगे तो फरवरी मार्च तक विनेश को ट्रोल किया जा रहा था कि प्रैक्टिस की, जब वो क्वालिफिकेशंस में हारी तो ट्रोल किया गया कि प्रैक्टिस की जगह ये प्रदर्शन कर रही थी इसलिए ऐसा हुआ। लेकिन गोल्ड से पहले अब रुकना नहीं। जिस तरीके का खेल दिखा रही ना विनेश, आपने टोन सेट कर लिया, आपने जापानीज को हराया, उसके बाद टोन सेट हो गई थी, फिर किसी को आना नहीं था सामने। और ये जिस तरीके से सेमीफाइनल हुआ, उसके पहले क्वार्टर फाइनल हुआ, अब फाइनल भी एक तरफा करके जीतना, क्योंकि इस मैच में ना इस लड़की के पीछे बहुत कुछ दांव पे लगा हुआ है। और ना सिर्फ तमाम तरह की बातें हुई, बल्कि आपने वेट कैटेगरी आपको चेंज करनी पड़ी। उस टाइम भी तमाम तरह के नाटक किए गए कि क्यों ऐसा, क्यों, मतलब क्या मुश्किल आ रही, क्यों नहीं चेंज हो रही। लेकिन सारी जो भी मुश्किलें थी अब ख़त्म हो गई। एक मेडल पक्का हो गया विनेश का। बस देखना है कलर कौन सा होगा। मुझे पूरा यकीन है कि कलर गोल्डन होगा। कलर गोल्डन होगा। ये इसलिए भी खास है ना क्योंकि 2022 का एंड, 2023 लगातार प्रोटेस्ट में शामिल थी। काफ़ी सारी बातें की गई, लगातार कहा गया कि इनको खेलना नहीं है, ये खेलना नहीं चाहती हैं, ये सिर्फ प्रोटेस्ट में रहना चाहती है। अब करियर के अंतिम पड़ाव में है तो आगे का कुछ सोच रही हैं। लेकिन ऐसी वापसी करना इसलिए भी खास है क्योंकि 53 किलो में खेलती हैं, वहाँ पे कोटा नहीं बुक कर पाई, वेट कैटेगरी कट की, वेट कम किया। साक्षी लगातार कह रही थी कि विनेश ने खाना नहीं खाया होगा 2 दिन से, पानी नहीं पी रही होंगी 50 kg में फिट इन होने के लिए, क्योंकि ज़रा सा भी कुछ ऊपर नीचे होता और अगर वेट सेट नहीं होता तो नहीं खेल पाती, बाहर हो जाती। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए, पूरा पीछे का देखते हुए, 1-2 साल अपना कि कितनी मेहनत करी, कितना कुछ सुना और अब आखिरकार पोडियम फिनिश होगा। गोल्ड जीते सिल्वर जीते हिस्ट्री लिखने वाले। गोल्ड जीते सिल्वर जीता नहीं जाता, सिल्वर हारा जाता है। गोल्ड जीते और गोल्ड जीतेंगी। दोनों तरीके से हिस्ट्री तो लिखने वाली है, लिखी जा चुकी है ऑलरेडी। गोल्ड आ रहा है। और वेट कैटेगरी की बात करें, मतलब सुबह उठ के 3 प्लेट नाश्ता करने वालों को समझ नहीं आएगा कि कैसे वजन कंट्रोल में रखते हैं। बॉक्सर्स हो गए, आपके रेसलर्स हो गए, इनको 24 घंटे पहले ये लोग पानी पीना बंद कर देते हैं, उससे पहले खाना बंद कर देते हैं, जिससे जब वेट हो इनका तो 1 भी ग्राम ऊपर नीचे ना हो, क्योंकि ये बहुत टफ है। अगर आप सिर्फ अपने वेट की वजह से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ऐसे ऐसे इवेंट्स है, तो आपको बहुत कुछ ध्यान में रखना होता है। ना सिर्फ प्रैक्टिस बल्कि आपको कितनी चीज़ों पे काबू करना होता है, तब आप इन फिजिकल गेम्स में इतना आगे जाते हैं। और विनेश फोगाट मतलब 2016 में मैं पहली बार जब ओलंपिक्स कवर कर रहा था, नवभारत टाइम्स में शायद मैं था, चोट लगी थी और उस टाइम सब यही कह रहे थे कि विनेश इस बार मेडल लेकर आ रही हैं और 100% आ रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेट इंजरी हुई, जो हमने देखा कल हमारी एक पहलवान के साथ सेम चीज़ हुआ, निशा के साथ इंजरी हुई, चूक गई। 2020 नहीं कुछ हो पाया, तमाम सारी कंट्रोवर्सीज हुई। लेकिन जो रिडेम्पशन हुआ है, ये मतलब दंगल 2 की स्क्रिप्ट रेडी है, कुछ लिखना ही नहीं है, आपको कुछ नहीं लिखना है। आप गूगल पे टाइप करिए गीता फोगाट और बबीता फोगाट या विनेश फोगाट, जो भी आप टाइप कर दीजिए, जो रिजल्ट्स आए एक तरफ से कॉपी कर दीजिए। दंगल 2 की स्क्रिप्ट रखी हुई है, कमाल का, एकदम समझिए आप मूवी वाला हाल है, कि जिसको ये कहा गया जा रहा था, जैसा कि आपने बताया है कि ख़त्म है, अब कुछ बचा नहीं है, अब कुछ कर नहीं पाएगी, नई लड़कियों से कमज़ोर पड़ जा रही है, इसलिए पॉलिटिक्स कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, इनको पावर चाहिए, तमाम सारी बातें की गई। जो कि चूँकि हम इतने पॉलिटिकली हाइपर एक्टिव कंट्री है ना, कि हर चीज़ में पॉलिटिक्स घुस ही जाती है, कोई घुसाता है, कहीं घुस जाती है ज़बरदस्ती। तो यहाँ भी हुआ, यही पॉलिटिसाइज किया गया, तमाम तरह की बातें हैं कि ये करा रहे हैं, वो करा रहे हैं। लेकिन
दिन के अंत में जैसा कि मैं हमेशा से मानता हूँ कि कोई भी प्रोटेस्ट हो, कुछ भी हो, अगर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन, आपकी आलोचना हो रही, लोग चार बातें करें, आप उसका जवाब अपने गेम में दीजिए। और विनेश फोगाट एब्सोल्यूट चैंपियन भाई, कमाल के, मतलब कमाल की बात है। बस कल देर रात, कल आधी रात के बाद का जो वक्त होगा गोल्ड मेडल आने का, जागिएगा ज़रूर। बड़ा इंटरेस्टिंग, बहुत खास मैच होने वाला है इंडियन स्पोर्ट्स के इतिहास में, ना सिर्फ रेसलिंग बल्कि स्पोर्ट्स के इतिहास में। इंडिविजुअल गोल्ड हमारे पास सिर्फ 2 हैं, ये तीसरा आ रहा है और एक लड़की ला रही है। लड़की ला रही है। क्या कितनी, मतलब कितनी, आप देखिए ना कितनी बड़ी बात है कि इस देश में जहाँ क्रिकेट की हम बात करें, इक्वल पे के लिए इतनी लड़ाई लड़नी पड़ती है, तमाम सारी चीज़ें होती हैं। मतलब बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि लड़कियों का स्पोर्ट हमारे यहाँ उतना अच्छा नहीं है। इसके पीछे बहुत सारे कारण होंगे, लेकिन जब कोई लड़की इस तरीके से, अच्छा साक्षी का जब मेडल आया था 2016 में, जितने लोग रियो में थे, ओलंपिक्स कवर कर रहे थे, सारे के सारे ऑलमोस्ट पागल हो गए थे, क्योंकि उम्मीद नहीं थी। रेपचेज के थ्रू आया, किसी को उम्मीद नहीं थी। विनेश के हारने के बाद सबने उम्मीद छोड़ दी थी कि अब रेसलिंग में कुछ आ नहीं रहा। उस टाइम के आप अगर गूगल पे विजुअल्स देखेंगे, फोटोज देखेंगे, तो हर किसी के चेहरे पे एक जैसे ही भाव हैं। साक्षी का चेहरा देखेंगे, बाकी जर्नलिस्ट का देखेंगे, सब एक जैसे ही, क्या हो गया, ये क्या हो गया। तो इस तरीके के गेम में, और उसके बाद नेक्स्ट ओलंपिक में कुछ नहीं आया। रेसलिंग में इतने मेडल्स आए हैं लगातार इंटरवल्स पे। हमने हर ओलंपिक्स में मेडल जीते हैं सुशील कुमार के बाद से, तो ये लगातार ही रहा है। लेकिन इस लगातार में 2008 की ही बात की जाए तो पहला साक्षी मलिक ही लेके आई थी 16 में, और उसके बाद 20 में 2 मेडल्स आए थे, एक सिल्वर आया था, एक ब्रॉन्ज मेडल आया था। बजरंग पुनिया से भी बहुत एक्सपेक्ट किया गया था, लेकिन ब्रॉन्ज मेडल पे आके वो टिके थे। लेकिन अब गोल्ड सिल्वर, गोल्ड पे ही सेटल हो रहे हैं, क्योंकि अपना गोल्ड काउंट भी तो बहुत कम है ना। और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि जिस तरीके से आप देखेंगे कि लगातार 4 साल एथलीट्स प्रैक्टिस करते हैं, फिर ओलंपिक्स आता है, लेकिन इस एथलीट के बीते 4 सालों में प्रैक्टिस से ज़्यादा चीज़ें हुई। प्रैक्टिस से इतर की चीज़ें, ACL इंजरी होती है, आप इतने बड़े, इतना बवाल होता है, जंतर मंतर पे इंजरी हुई उस टाइम पे ओलंपिक क्वालिफायर्स में हारी, तब लगातार ये सारी बातें की गई कि ये तो प्रोटेस्ट में बैठी थी, इन्होंने प्रैक्टिस ही कहाँ की है, इसलिए इनके साथ ये हो रहा है। क्योंकि जब क्वालिफाई नहीं कर पाई थी तब भी बहुत सारी बातें की गई थी 53 kg कैटेगरी में। हाँ, लेकिन रिजल्ट बोलते हैं, इससे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो तमाम सारे बातें हो रही थी, जो तमाम सारे लोग कर रहे थे, वो भी सेलिब्रेट कर रहे होंगे घर में बैठ के, भले मुंह छिपा के कर रहे हो। लेकिन अब तो विनेश फोगाट ने हिस्ट्री लिख दी है, और ये हिस्ट्री मुझे लगता है कि आने वाले सालों में आम सी बात होने वाली है। क्योंकि ये जो मेडल है ना, इसके बाद जो हमारी लड़कियां हैं, इनके पीछे वो 17, 18 से 20, 22 साल की हैं, तो उनके पास बहुत सारा वक्त है, उनके पास अब इतना बड़ा एक्सपीरियंस होगा, सामने इतने बड़े एग्जाम्पल्स होंगे, तो निश्चित तौर पर हमारी अब रेसलिंग और बेहतर और आगे जाएगी। बिल्कुल, एक बार बता देते हैं, राउंड ऑफ 16 से शुरू हुआ था। पहले जापान की नंबर 1 रेसलर को हराया, उसके बाद क्वार्टर फाइनल में यूक्रेन की रेसलर को हराया, अब सेमीफाइनल में जाके क्यूबा की रेसलर को हराया, और अब फाइनल होगा, कल रात को होगा। क्या कुछ होगा इस फाइनल में, इंडियन फैंस तो गोल्ड मेडल एक्सपेक्ट करके बैठे हुए हैं। तो 7 अगस्त की रात को, बिल्कुल, जो 7 अगस्त बीत जाएगा, 8 अगस्त का दिन शुरू हो चुका होगा। हाँ, 8 अगस्त का, और उसी 8 अगस्त को नीरज चोपड़ा का भी फाइनल होगा, तो वहां से भी गोल्ड एक्सपेक्ट किया जाएगा। और आपको सारी खबरें मिलती रहेंगी पैरिस ओलंपिक्स 2024 से जुड़ी हुई ललन टॉप पर। तो आप देखते रहिए। मैं थी गरिमा, ये थे सूरज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।